दशा हमारी आपकी भी यही है कि मंदिर में तो खूब पूजा करते हैं। क्यों? उन मंदिरों को बनाने वाले आप, उन मंदिरों की मूर्तियां खरीद के लाने वाले हैं आप, उन मंदिर की मूर्ति की प्रतिष्ठा करवाने वाले हैं आप। उनकी तो पूजा करना बहुत सरल है, ठीक, लेकिन ये मूर्तियां बनाने वाले ईश्वर, इनमें स्वयं बैठा ईश्वर, जो ईश्वर के मंदिर बनाए हैं इनको धोखा दिया जाए और जो जीव के मंदिर बनाए हैं उनकी पूजा की जाए। बोलो ये पूजा पद्धति क्या सही है? पंडित जी कहते बोले हमने मंत्र पढ़ करके प्राण फूंक दिए। एक मच्छर मर जाता है उसमें तो प्राण नहीं फूंक पाते, अब पत्थर में प्राण फूंक देते हैं बारे पंडित जी के मंत्र। बोलो बोलो, एक मच्छर मर जाता है उसमें प्राण नहीं फूंक पाते, अब पत्थर में प्राण फूंक दे। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है कि थोड़ी जरूरत, ये मंदिर ईश्वर के बनाए हुए हैं, इन मंदिरों की पूजा करना सीखो, इन मंदिरों का सम्मान करना सीखो, इन मंदिरों का जाप करना सीखो, इन मंदिरों की सेवा करना सीखो, इन मंदिरों को प्रसन्न करना सीखो, तब ईश्वर प्रसन्न होगा। और ईश्वर के मंदिरों को धोखा दिया जाए, ईश्वर के मंदिरों का अपमान किया जाए और जीव के मंदिरों की पूजा की जाए, ये उल्टी पूजा पद्धति से कभी ईश्वर प्रसन्न हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। आपके सामने प्रमाण है, भरत जी ने कह दिया कपिल जी के उपदेश को सुनकर के और तू कण-कण में भगवान देखने को तैयार घूम रहा है और तुम्हें इनके अंदर परमात्मा नहीं दिख रहा। जो डांट करके कहा, बोले महाराज हमें ज्ञान दो। भरत जी ने कहा घर जाओ, घर जा करके अपनी जिम्मेदारी बच्चों को दो। क्यों? दो पैर पे, दो नाव पे पैर रखोगे तो डूब जाओगे, और एक साथ रहते नहीं भोग और भगवान। हम सोचे और भोग भी कर लें और ईश्वर को पाले, कभी नहीं हो सकता। पहले खूब भोग लो, आइसक्रीम खानी है इतनी खाओ, इतनी खाओ, इतनी खाओ, जुखाम हो जाए छींकने लगो, फिर सोचो मिला क्या। पेड़ा खाने हैं, कड़ी खानी है, इतनी खाओ, इतनी खाओ जो उल्टी होने लगे, फिर सोचो मिला क्या। सोना है इतना सो, इतना सो, इतना सो जो कमर में दर्द हो जाए, फिर सोचो मिला क्या। देखना है इतना देखो, इतना देखो कि आंख सूज जाए, फिर सोचो मिला क्या। इसलिए पहले भोगों को भोग लो और जब लग जाए कुछ भी नहीं मिल रहा है तब फिर ईश्वर में लग जाओ। तो ध्यान रखना, दोनों काम एक साथ नहीं होते, भोग और भगवान की एक साथ नहीं। इसलिए भरत जी ने कहा घर जाओ, जिम्मेदारी अपने पुत्रों को सौंपो, इसके बाद जंगल में जाओ, जंगल में जाकर के तप करो, तप करके इंद्रियों को संयम में करो, फिर मन को जमा दो, फिर बुद्धि का चिंतन, बुद्धि से चिंतन करो और तब ईश्वर की प्राप्ति हुई। कैसे? जैसे लकड़ी में आग है लेकिन दिखती नहीं है, तिलों में तेल है लेकिन दिखता नहीं है, दूध में घी है लेकिन दिखता नहीं है। ऐसे परमात्मा सर्वत्र है लेकिन दिखता क्यों नहीं? अज्ञानता के कारण। जैसे दूध को पहले गर्म करोगे, फिर दूध को ठंडा करोगे, फिर दूध को जमाओगे, फिर दूध को मथोगे, तब तो घी निकलेगा। तो पहले शरीर को पचाओ, सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, मान, अपमान, यश, अपयश, लाभ, हानि, इस द्वंद्व को पहले सहन करो। जब शरीर पच जाए तो शांत कर दो, नहीं कहते मन की तरंग मार दो, बस हो गया भजन, बिल्कुल शांत बैठ जाओ। जब मन शांत हो जाए
तो कहते बुद्धि से मंथन चिंतन करो। और फिर सुन लो आप लोग भी, जब तक आप साधन चतुष्ट नहीं होंगे तब तक आप परमात्मा के संबंध में कुछ भी नहीं समझ सकते हो। जब आप साधन चतुष्ट होंगे तब आप ईश्वर को पाने के अधिकारी होंगे। जैसे डॉक्टर की एक योग्यता होती है, डॉक्टर की, मास्टर की, इंजीनियर की, ड्राइवर की एक योग्यता होती है, तब तो प्रमाण देते हैं। और जो साधन चतुष्ट होगा वही ईश्वर प्राप्ति का अधिकारी होगा। और अगर हम साधन चतुष्ट है ही नहीं तो हम ईश्वर प्राप्ति के अधिकारी है ही। तो माताओं को तो बात समझ में आ नहीं रही होगी, क्योंकि इन बिचारियों को यही सिखाया ही गया है, केला ले आओ, नारियल ले आओ, कथा में नाचो, बैकुंठ पहुंच जाओ, है कि नहीं? तो ये विषय माताओं को समझ में आएगा भी नहीं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, साधन चतुष्ट माने पहला शब्द है विवेक, दूसरा शब्द है वैराग्य, तीसरा शब्द है सत संपत्ति और चौथा है मुमुक्ष। और जो चार चीजों से संपन्न होता है वही ईश्वर प्राप्ति का अधिकारी होता है। इसलिए ये ज्ञान चिल्लाने का विषय नहीं, ये ज्ञान अनुभव का विषय है। जैसे लकड़ी में आग लेकिन दिख नहीं रही, तिलों में तेल लेकिन दिख नहीं रहा, दूध में घी लेकिन दिख नहीं रहा, ऐसे परमात्मा सर्वत्र है लेकिन अज्ञानता का दिख नहीं रहा। हमें साधन चतुष्ट होना चाहिए, तब हम ईश्वर प्राप्ति के अधिकारी होंगे। जब भरत जी ने डांट करके बात कही है, रघुगण घर जाते हैं, अपने पुत्र को जिम्मेदारी देते हैं कि संतों के सानिध्य में रह करके इन्होंने नित्य अनित्य वस्तु का विवेक किया है। विवेक के बाद इनके मन में वैराग्य आया है, वैराग्य के बाद इनमें सर्व संपत्ति आई, तो अंत में मोक्षा के भाव बने और इन्होंने परमात्मा को पाया। ये भागवत के 5वें स्कंद में मनु और शतरूपा की 5वीं संतान का वर्णन आया।